नमस्कार। आयुर्वेद में एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो दवाओं को समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। ये कला है फर्मेंटेशन की। आइए आज इसी अनोखी प्रक्रिया को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई दवा समय के साथ खराब होने के बजाय और भी असरदार हो जाए, पचाने में हल्की हो जाए और सालों साल तक सुरक्षित रहे। जी हाँ, यही जादू है आयुर्वेद की संधान कल्पना का। तो आखिर ये संधान कल्पना है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये जड़ी बूटियों को फर्मेंट करके औषधीय पेय यानी मेडिसिनल ड्रिंक्स बनाने की एक बहुत पुरानी कला है। संधान शब्द का मतलब ही है जोड़ना। मतलब ये जड़ी बूटियों की सारी ताकत को एक साथ जोड़कर उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम समझेंगे कि आयुर्वेद की ये फर्मेंटेशन आर्ट क्या है, आसव और अरिष्ट में क्या अंतर है, इन्हें बनाने का तरीका क्या है और सबसे जरूरी इनके गुण और इनका महत्व क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आयुर्वेद की इस फर्मेंटेशन कला के पीछे का असल राज क्या है। सवाल उठता है कि फर्मेंटेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, ये सिर्फ दवा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका नहीं है, बल्कि ये उसके गुणों को पूरी तरह से बदल देता है। इसे दवा पाचन शक्ति को बढ़ाती है, शरीर में तेजी से असर करती है और उसकी शेल्फ लाइफ भी सालों तक बढ़ जाती है। अब इस प्रक्रिया से दो तरह की खास औषधियां बनती हैं। एक है आसव और दूसरी है अरिष्ट। नाम सुनने में भले ही एक जैसे लगे, लेकिन इनको बनाने का जो तरीका है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? बहुत सीधा साधा फर्क है। आसव बनता है ताजे फलों या जड़ी बूटियों के रस से, मतलब इसमें आग का कोई इस्तेमाल नहीं होता। वहीं अरिष्ट बनाने के लिए जड़ी बूटियों को पहले पानी में उबाला जाता है, यानी काढ़ा बनाया जाता है। तो एक हो गया बिना आंच वाला प्रोसेस और दूसरा आंच के साथ। यही इनका मुख्य अंतर है। चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस प्रक्रिया से कि ये अद्भुत औषधियां आखिर बनती कैसे हैं। आप देखेंगे कि ये प्रकृति और विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। इस पूरी प्रक्रिया की जान है कुछ बहुत ही खास चीजें। फर्मेंटेशन को शुरू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं धातकी के फूल, जो कि नेचुरल यीस्ट का खजाना है। और इस प्रोसेस को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिलती है शहद या गुड़ जैसी मिठास से। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए किसी हाईटेक लैब की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक मिट्टी का बर्तन या लकड़ी का पीपा चाहिए, जिसे अच्छी तरह से सील करके एक शांत जगह पर रख दिया जाता है, जहां का तापमान लगभग स्थिर हो। बस इतना ही। इसकी पूरी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित है। सबसे पहले बेस लिक्विड तैयार करते हैं, या तो रस या फिर काढ़ा। फिर उसमें मिठास और धातकी के फूल मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को बर्तन में डालकर अच्छी तरह सील कर दिया जाता है और फिर बस इंतजार करना होता है, करीब 1 से 3 महीने तक। और आखिर में इसे सावधानी से छान लिया जाता है। तो ठीक है, दवा फर्मेंट हो गई। अब जब ये तैयार होती है तो ये कैसी होती है और इसके गुण क्या क्या हैं? ये बहुत दिलचस्प है। उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के वैद्य सिर्फ देखकर, सुनकर और सूंघकर ही जान लेते थे कि प्रक्रिया सही चल रही है या नहीं। बर्तन से आती एक हल्की फुसफुसाहट की आवाज, सतह पर उठते बुलबुले और एक खास सुगंध, ये सब संकेत थे कि अंदर जादू चल रहा है। जब तरल पूरी तरह साफ हो जाता तो समझ लीजिए कि दवा तैयार है। और अब आता है सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। इस पूरी प्रक्रिया में जो अल्कोहल बनता है वो अपने आप बनता है। जी हाँ, इसे बाहर से बिल्कुल नहीं मिलाया जाता। ये नेचुरल अल्कोहल 2 काम करता है। एक तो दवा को सालों तक खराब होने से बचाता है और दूसरा जड़ी बूटियों के गुणों को शरीर के कोने कोने तक तेजी से पहुंचाता है। और नतीजा क्या होता है? हमें मिलती है एक ऐसी दवा जो भूख बढ़ाती है, पाचन को दुरुस्त करती है, शरीर को ताकत देती है और यहाँ तक कि दिल के लिए भी एक टॉनिक का काम करती है। साथ ही ये वात और कफ दोषों को भी संतुलित करती है। और हाँ, ये कोई आज की नई खोज नहीं है। इस ज्ञान की जड़ें आयुर्वेद के सबसे पुराने और प्रामाणिक ग्रंथों में मिलती हैं। देखिए, महान ग्रंथ चरक संहिता में भी साफ साफ लिखा है कि आसव और अरिष्ट पाचन को बेहतर बनाते हैं और शरीर को जबरदस्त ताकत देते हैं। यानी हजारों साल पहले भी लोग इसके महत्व को अच्छी तरह जानते थे। सिर्फ यही नहीं, शारंगधर संहिता में तो इसे बनाने की पूरी विधि तक बताई गई है। कैसे रस या काढ़े में धातकी के फूल मिलाकर मिट्टी के बर्तन में फर्मेंट करना है,
ये सब कुछ ये दिखाता है कि ये कोई अंदाजे पर आधारित प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सटीक विज्ञान है। तो असल जिंदगी में इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? कई आम स्वास्थ्य समस्याओं में, जैसे पाचन की गड़बड़ी हो, खून की कमी हो या फिर सांस से जुड़ी कोई तकलीफ। और क्योंकि ये बहुत तेजी से असर करते हैं, इन्हें बेहद उपयोगी माना जाता है। मुझे यकीन है कि इनमें से कुछ नाम तो सबने सुने ही होंगे, जैसे द्राक्षासव एक आसव है, और दशमूलारिष्ट ये तो एक बहुत ही प्रसिद्ध अरिष्ट है जो आज भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये शक्तिशाली औषधियां हैं। आमतौर पर इन्हें खाने के बाद बराबर मात्रा में पानी मिलाकर लिया जाता है, और इसकी सही मात्रा हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह पर ही तय करनी चाहिए। तो संधान कल्पना सिर्फ दवा बनाने का एक तरीका नहीं, ये एक टाइम टेस्टेड बायोटेक्नोलॉजी है जो हजारों साल से परखी जा रही है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे पूर्वजों के इस प्राचीन ज्ञान में हमारी आज की स्वास्थ्य समस्याओं का भी कोई जवाब छिपा है।